हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करें रेजिस्टर्स के लिए और फिर हम डिस्कस करें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें कन्फ्यूजन फील करते हैं कि इसमें जो रिज़ल्ट्स हैं इनके, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, तो उसमें जो उनके रिज़ल्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स के किस तरह से इनके रिज़ल्ट्स को हम लोग याद रखें। तो इसमें कुछ इस तरह से इसको जो है ना आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टर्स के और फिर कैपेसिटेंस के, तो उसके रिज़ल्ट को हम लोग एक फिंगर टिप्स पे किस तरह से याद रख सकते हैं। तो मुकम्मल उसकी वो डिटेल नहीं है कि हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को बनाकर डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसको याद रखने का एक पैटर्न जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम ये याद रखें कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रेजिस्टर्स का हो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, और इसी तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो कैपेसिटर्स का, तो उसमें फिर हमने उसके रिज़ल्ट को किस तरह से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, और उसको समझने के बाद हम लोग उसका एक पैटर्न बना लें कैपेसिटर्स के लिए, तो इसमें देखते हैं हमें कितनी आसानी होती है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है, जो उसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और इन रेजिस्टर्स को की वैल्यू है R1, R2 और R3, और उनको हमने कनेक्ट किया है एक वोल्टेज सोर्स के साथ। तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी EMF जो है वो E है, और इस तरह से ये हमारे पास रेजिस्टर है R1, R2 एंड R3। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिंपली कि हम इन तीनों रेजिस्टर्स को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर मैं जनरली बात करूं तो जनरली हम ये कहते हैं कि इसमें जितने भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसमें n तक हम उनको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास इसको कंबाइंड फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं I इक्वल्स 1 to n। तो जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो हमारे पास उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है। तो इसमें एक लाइन इस तरह से जो हम देखते हैं कि जनरली ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी जो वैल्यू होती है वो इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हुए किसी भी रेजिस्टर से वो वैल्यू ज़्यादा होती है। और स्पेशली अगर हम बात करें कि इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है उससे भी इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है। तो लेट्स से ये R1, R2 और R3 है, तो इसमें R1 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन R2 एंड दैट इज़ ग्रेटर देन R3। R1 जो है वो R2 और R3 से बड़ा है, तो इट मीन्स कि इस कॉम्बिनेशन में जो R1 है उसकी वैल्यू इन दोनों से बड़ी है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस केस में, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो R1 से भी बड़ी होगी, राइट। तो अगर R1 इन दोनों से बड़ा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 से भी बड़ी होगी। तो इसको हम इस तरह से याद रखते हैं, ये मैं लाइन आपको के साथ शेयर करता हूँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट resistor connected in सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। मतलब जो भी बड़ी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे भी बड़ी होगी। R1 जो है दैट इज़ 100 ओम, R2 जो है दैट इज़ 50 ओम, R3 जो है दैट इज़ 10 ओम। तो इट मीन्स कि R1 इज़ ग्रेटेस्ट। तो जो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट विल बी द रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 100 ओम, राइट।
अच्छा बच्चों, इसके वर्सेस अगर हम बात करें किसी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन की कि हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और उन तीनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ, इसकी कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, सॉरी सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है, ये हमने कैपेसिटर्स का अगर बनाया है तो इसमें अगर हम इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगी उसको हम लोग इसके कंपैरिजन में, जो अगर इसका हम कंपैरिजन बनाएं रेजिस्टर्स के साथ, तो हम ये कहते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो उसके लिए जो इस रूल को हम ऑपोजिट करेंगे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसमें हम ये लगाएंगे रूल कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके लिए हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन the smallest capacitor या capacitance connected in series। तो इस तरह से ये जो आप लोगों को आसानी रहेगी इनके कॉम्बिनेशंस को याद रखने में कि दोनों अगर सीरीज़ में हैं, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन के हवाले से अगर हम देखें तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो, उसके लिए ये लाइन आप याद रखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज़। लेकिन वही रूल यहाँ पे अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए जो ये है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी इन तीनों कैपेसिटर्स की, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी द स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो लेट्स से C1 जो है दैट इज़ 5 माइक्रोफैरड, C2 जो है दैट इज़ 10 माइक्रोफैरड और C3 जो है दैट इज़ 20 माइक्रोफैरड। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी C इक्विवेलेंट दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 5 माइक्रोफैरड, राइट। सो C इक्विवेलेंट मस्ट बी स्मॉलर देन 5 माइक्रोफैरड, इसलिए कि इस 5 माइक्रोफैरड जो है वो इस कॉम्बिनेशन में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है। तो ये रूल जो है जो इस तरह से अगर आप लोग याद रखते हैं इस लाइन में, तो आपकी ये जो कन्फ्यूजन है कि जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है या सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, दोनों में जो इक्विवेलेंट है वो अगर इस तरह से पूछा जाता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वो क्या होगी इन केस डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटर्स आर गिवन, तो उसमें आप इस तरह से इसको MCQ को, इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह से एक फिंगर टिप पे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात थी जो हमने की सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। इस तरह बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल इसका ओपोजिट है। उसको अगर मैं लिखता हूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, देखें उसमें मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास बच्चों 3 रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3 और वो कनेक्ट हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास एक रेजिस्टर है और ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टर है और ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टर है। तो इस तरह से इन तीनों को हम लोग एक ही सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो रजिस्टर है R1, ये रजिस्टर R2 और ये रजिस्टर R3। तो अगर इस तरह से ये रजिस्टर्स कनेक्ट हों और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएं तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो हम ये कहेंगे कि जो RE है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज रेजिस्टर्स R1 मल्टीप्लाइज R2 मल्टीप्लाइज R3
और फिर सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब वैल्यू रिज़ल्ट जो आएगा उसके बारे में मैं लिखता हूँ। जो हमारा पॉइंट है कि हम ये कहेंगे कि इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, equivalent resistance RE is smaller than the smallest resistor connected in parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों, वो वैल्यू जो है वो सबसे छोटे रेजिस्टर से भी कम होगी। R1 जो है हमारे पास 5 ओम है, R2 जो है ये हमारे पास 10 ओम है, R3 हमारे पास 20 ओम है। तो जो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी दैट मस्ट बी स्मॉलर देन 5 ओम अकॉर्डिंग टू रूल, राइट। So the equivalent resistance in case of parallel combination is smaller than the smallest resistance connected in series। होगी कितनी उसको तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हमसे पूछा गया है कि MCQ, तो हम ये बता सकते हैं कि जनरली उसकी जो वैल्यू होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो इनमें से जो सबसे स्मॉलर रेजिस्टर है उसकी वैल्यू से भी कम होगी, राइट। इस तरह जो अगर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है और वो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और इन तीनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने कनेक्ट करना है पैरेलल। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो इस कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। अब इन तीनों कैपेसिटर्स में जो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, फ़र्ज़ करें कि ये जो 10 माइक्रोफैरड है, C2 जो है दैट इज़ 20 माइक्रोफैरड, C3 जो है दैट इज़ 50 माइक्रोफैरड। तो हम ये कहेंगे कि व्हाट इज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस। उसका एक तो फार्मूला है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकें, लेकिन फार्मूला से एग्जैक्ट वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन उसके बगैर अगर हमने ये बताना हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी इस केस में, तो उसके लिए भी जो इसका ऑपोजिट हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हमने कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस या कैपेसिटर टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस कॉम्बिनेशन को भी याद रख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इस तरफ सीरीज कॉम्बिनेशन का याद रखते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। लेकिन उस रूल को जब कैपेसिटर के लिए हम लेके आएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 50 माइक्रोफैरड। ऑलराइट, तो स्मॉलर रेजिस्टेंस के लिए स्मॉलर का आपने याद रखना है, तो कैपेसिटेंस उसी कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर्स हैं उसके लिए ग्रेटेस्ट आपने याद रखना है। तो जिस तरह सीरीज़ में जो है वो रेजिस्टर के लिए ग्रेटेस्ट हमने यूज़ किया था, तो उसी सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में स्मॉलर हो जाएगा। अगर रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉलर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर होगी देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आई होप बच्चों कि ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत सारे MCQs को बहुत जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको इस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ है। ऑलराइट बच्चों, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी, या डायरेक्ट मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मैं वेट करूँगा। टिल देन बच्चों अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।